हेलो फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग। सुबह का समय हो रहा है और थोड़ा ठंड भी महसूस हो रही है, क्योंकि अब ठंड का दिन तो है, तो ठंड तो महसूस होगी ही। तो धूप का किरण भी हमारे चेहरे पे पड़ रही है। तो उठने के बाद मैं चली जाती हूँ बगान में पीछे, और वहाँ कड़ी पत्ता होता है, तो मैं कड़ी पत्ता को तोड़ती हूँ। और कड़ी पत्ता तोड़ने का कारण ये है कि कड़ी पत्ता खाने से तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो मैं कड़ी पत्ता तोड़ने के बाद गर्म पानी कर लेती हूँ। गर्म पानी खुद भी पीती हूँ और बेटी को भी देती हूँ कि थोड़ा सा उसे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, गला फंसा फंसा लग रहा था, तो उसे भी गर्म पानी दे दी कि तुम भी पियो, तुमको भी अच्छा फील होगा। बाहर बैठ के पानी पी ही रही थी, तभी से गौ माता फिर आ जाती हैं, तो फिर मैं उन्हें रोटी खिलाने लगती हूँ। रोटी खिलाने के बाद मैं आज जाती हूँ सारे बच्चों को उठाने के लिए कि उठ जाओ, कि सुबह हो चुकी है। आज संडे है, तो बच्चों को संडे के दिन फ्री होके सोने देती है कि उठ जाओ, सो जाओ। बाकी दिन तुम लोग तो काफ़ी जल्दी उठ जाती हो, इसलिए आज के दिन फ्री माइंड होके रहो। तो संडे जस्ट लाइक फ्री माइंड डे। तो यहाँ बच्ची लोग भी उठ चुकी है। छोटी बच्ची तो पहले ही उठ के रेडी रहती है। उसके बाद मेरी बेटी बोलती मम्मी थोड़ा सा साइकिल रोड पे चलाऊंगी, तो चलो ना साथ में। तो ये तो चला लेती है आराम से अब रोड पे साइकिल, तो मुझे भी साथ साथ दौड़ना होता है कि कहीं गिर ना जाए। तो मैं भी इसके साथ साथ दौड़ रही थी, और दौड़ते दौड़ते तो मैं थक गई। उसके बाद फिर से गैया 2-3 गैया पधार जाती है। अब सारी गैया सो हमें गेट से बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैं क्या की, कुछ हाथ में कुछ ले ली, रोटी वगैरह कुछ जो था, और उसे दूसरे साइड ले जाके मैं उसे दे दी, ताकि उसका ध्यान उधर चला जाए और वो चली जाए। उसके बाद मैं किचन आ जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो हमारे पास आलू ख़त्म हो जाता है, मुझे ध्यान ही नहीं रहता आलू मंगवाने के लिए। तो मैं सोची चलो कुछ नया ट्राई करते। नया क्या, मतलब नाश्ता में कुछ अलग बनाते हैं रोटी सब्जी के अलावा। तो मैं बना रही हूँ सूजी का छिलका। यहाँ छिलका बड़ा बड़ा बना रही हूँ इसलिए, लेकिन इसे हम सूजी का अप्पे बोल सकते हैं। छोटे छोटे आकार में इसका एक बर्तन आता है, तो उस बर्तन में हम लोग अप्पे बनाते हैं। तो ये जो अप्पे बनाने का जो सुझाव था वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के द्वारा था, तो मैं पहली बार उसी के हाथों से खाई थी और उसी ने बनाकर खिलाया था। तो मुझे याद है। थैंक यू माय बेस्ट फ्रेंड, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आज मैं उसी का ये बनाऊंगी। काफ़ी बार बना चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी और मेरी बेटी को भी। तो यहाँ पे मैं उसको तैयार कर रही हूँ। तो प्याज वगैरह टमाटर वगैरह काट लिए। उसके बाद मिर्च और धनिया की बारी आई, तो हमारे बागान में मिर्च और धनिया बहुत सारा उग गया है। जो लगाई थी मैं, बहुत अच्छे से निकल रहा है। तो देख के बहुत खुशी होती है कि जो हमने लगाया आज वो उग गया है, और सामने ही होता है, हम लोग तोड़ के खाते हैं, हमें बाज़ार जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। प्याज टमाटर मिर्च और धनिया सारी को बारीक बारीक से मैंने काट लिया, और सूजी को भी फूलने दे दिया। तो यहाँ सूजी फूल के तैयार हो गया है, और ऐसा लग रहा है जैसे इसमें पानी की और आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं इसे थोड़ा सा और पानी मिला देती हूँ। तो अब सारा काम हो चुका है, तो मैं जाती हूँ नहाने फटाफट, और नहा धोआ के फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो मैं चलती हूँ नहाने। बाहर आके देखती हूँ तो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, सो क्ले से कुछ ना कुछ बना रही थी और खेल रही थी। इन लोगों का भी मन करता है कि घर जैसा खेले, तो ये लोग संडे को एकदम फ्री रहती है, संडे को खेलते, तो बोले चलो तुम लोग खेलो। फिर उसके बाद नहा धोआ के भी नाश्ता वगैरह करना है। तो मैं इसे खेलने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं खुद चली जाती हूँ नहाने धोने के लिए। तो नहा धोआ कर रेडी हो चुकी हूँ, और मैं प्रतिदिन की तरह अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ। पूजा पाठ करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन फिर से, और जो जो चीज़ों को मैंने मिला कर रखा था काट कर, तो अब मैं उसे सबको एक साथ सूजी में मिला देती हूँ। मिलाने के बाद मैं उसे अब बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ कंप्लीट बन चुका है, और अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस तैया को गैस पे चढ़ा देती हूँ और गैस चला लेती हूँ। जब तक तैया गर्म होता है तब तक मैं एक साइड चाय बना देती हूँ। तो मैंने चाय के लिए यहाँ चढ़ा लिए सॉस पैन, जिसमें चीनी, अदरक, गोलकी और चाय पत्ती
से मिक्स करके मैं चाय बना देती हूँ। तब तक मेरा चाय रेडी होगा और तैया भी गर्म होगा। तो यहाँ पे मैं चाय रेडी होने उबाल आने के लिए छोड़ दी हूँ और इधर तैया भी मेरा गर्म हो रहा है। और तैया पे मैं तेल डालूँगी क्योंकि तैया हमारा पूरी तरीके से गर्म हो। तैया गर्म हो गया तो मैंने जो सूजी का डो बनाया था अब उसे मैं तैया पे मैं डाल देती हूँ धीरे धीरे करके। फिर इसे मैं गोल एक शेप दूँगी और आप देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। और फिर इसे बस एक बार पलटना होता है और हल्का सा इस पर तेल डालना होता है। फिर ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और इसी तरह से यह बनता है। तो बारी बारी से मैं सारे बना लेती हूँ और इधर भी हमारा चाय रेडी हो गया है। और अब मैं चाय और छिलका जो बन चुका है वो मैं जाके हस्बैंड को दे देती हूँ क्योंकि उन्हें कहीं जाना है। तो सबसे पहले मैं उन्हें दे के उसके बाद हमारी बेटी की बारी आती है तो वो खाती है, कहती यम्मी, उसको मेरे हाथ का सब सारा चीज़ पसंद है। उसके बाद मेरी बारी आती है तो मैं चाय में दूध डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे लाल चाय नहीं पीनी होती है, मुझे आज दूध वाली चाय पीने का मन करता है। तो गाय का दूध अभी नहीं आ रहा है किसी कारणवश, तो मेरे पास पाउडर का दूध था तो मैं उसे मिक्स कर ली और मैं नाश्ता करने। नाश्ता कर ही रही थी कि अचानक से दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की गेट के पास खटखटाने लगते, कहते कुछ खाने को दो ना, कुछ खाने को दो ना। तो मैं जाती हूँ, ये बच्चे पहले भी आ चुके हैं, छठ पूजा के टाइम में 1-2 बार आ चुके हैं। तो मैं बोला कि तुम लोग फिर से आ गए, क्यों घर पे नहीं है? तो बोला नहीं मम्मी ने भेजा है कुछ खाने पीने के लिए मांगने के लिए। तो बोला अच्छा ठीक है हम खाने के लिए तो देंगे, बट तुम लोग यहाँ पढ़ाई करोगी, तुम लोगों को पढ़ाई करना है? तो बोलती है नहीं हमें पढ़ाई नहीं करना है। तो बोले क्यों, पढ़ने अच्छा नहीं लगता? नहीं मुझे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। तो जब पढ़ने में अच्छा नहीं लगता तो उसे कैसे बोल सकते हैं ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए? तो उसे कुछ खाने का सामान दे देती है। बोले ठीक है बाबू अब अपने घर चली जाओ जब तुम्हें पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। तो बस उसे कुछ सामान दे दी बच्चे को और फिर उसे घर वापस भेज दी। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ और यहीं पे बच्चों से ही वार्तालाप करने लगी, पूरे घर के बारे में पूछने लगी, कहाँ है मम्मी पापा, क्या करते, ये सब पूछ रही थी। तो आई होप हमारा वीडियो आप तक पहुँच रहा है और अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे वीडियो को और मिलती हूँ एक नई ब्लॉग नई वीडियो के साथ। टाटा।